बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 और मैं हूं आपकी मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, कतरे की घंटी बज चुकी है। कराची एक बार फिर मुमकिना बारिशों की लपेट में आने को है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शहर बारिश के लिए तैयार है? क्या नाले साफ हो चुके हैं? क्या सड़कें खुली रहेंगी या फिर कराची एक बार फिर पानी में डूब जाएगा? शहर कायद में हर साल मानसून तबाही लाता है और हर साल दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी सुनाती है। आज की खुसूसी ट्रांसमिशन में हम पूछेंगे हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदों और माहिरीन से सख्त और बेबाक सवालात। क्या बल्दियाती इदारे सिर्फ तफसीली बयानात तक महदूद हो चुके हैं? क्या शहरियों को फिर अपनी मदद आप के तहत मसाइल का सामना करना पड़ेगा? और मौसमियाती माहिरीन की ताज़ा तरीन पेशगोइयाँ क्या कहती हैं? हमारे साथ होंगे MKM के रुकन सिंध असम्बली शारिक जमाल साहब, और इसके अलावा मौसमियात माहिर फैजान खान, और इसके अलावा टाउन चेयरमैन भी हमारे साथ इस वक्त इस खुसूसी ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने से पहले हम आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और ये पैकेज है फतेहुल्लाह का, जो कि नाले किन किन एरियाज में ब्लॉक हैं, इस हवाले से एक पैकेज तैयार किया। ये वो देखते हैं, फिर मजीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, देखें इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन इकबाल का ये नाला है। यहाँ थोड़ा चंद कदम आगे पैराडाइज बेकरी है और यहाँ पर आगे जाएंगे तो अब्बास टाउन है। तो ये आप नाले की सूरत हाल देख सकते हैं कि इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है और मानसून का सिलसिला भी शुरू होने को है, लेकिन नालों की सफाई अब तक जो है नहीं की गई है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बेक्सा जो है साइड पे ये नाला जो है मुकम्मल तौर पर कचरे से भरा हुआ है और आगे जो है झाड़ियां भी इसमें जो है काफी तादाद में जो है नजर आ रही होगी आपको। तो ये नाले की सफाई का काम अब तक जो है शुरू नहीं हुआ, जिसके बाद ये यहाँ पर जो है करीबी आबादी है, ये पानी इनके घरों में जा सकता है, लेकिन इंतजामिया जो है मुकम्मल तौर पर इनकी सफाई करने से कासिर है और अब तक जो है सफाई को अमल में नहीं लाया गया। और न अगर ये इसकी सफाई नहीं होती तो ये जो है इर्द गिर्द आबादी मुतासर हो सकती है। जी तो देख लिया, और जैसा कि फतेहुल्लाह बता रहे थे कि गुलशन का ये एरिया है और वहाँ पे नालों की सफाई का काम अभी नहीं हो सका है, और जबकि ये मानसून की बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता रात से शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश भी देखने को मिली है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया स्टूडियो में सिंध असम्बली के रुकन हैं और इनका ताल्लुक़ है MKM पाकिस्तान से, शारिक जमाल सर। अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का कि आपने टाइम निकाला, आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। सर, पैकेज आपने देखा और आप भी अभी अपने घर से यहाँ तक आए होंगे, तो कुछ चीज़ें आपने भी देखी होंगी। और पूरी ओवरऑल अगर हम शहर कराची की बात करें तो हमेशा से जब ये मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला होता है, उससे पहले ये न्यूज़ चैनल्स भी डिफरेंट, जैसे अभी आपने पैकेज भी देखा, हम इस बात की निशानदेही कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ एरियाज़ में कितने मसाइल हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या शहर कायद तैयार है इस मानसून के मौसम को शहर बर्दाश्त कर सकेगा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आपने जो बोला कि शहर कायद तैयार है, शहर कायद के रहने वाले तो तैयार हैं, क्योंकि उनको पता है कि एज़ यूजुअल इस साल भी अगर बारिशें होती हैं तो उनको वही मुश्किलात, वही अजाब झेलना है। मैं कल रात की मिसाल दूँ, मैं मेरे ख्याल से एक मामूली बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, ये स्टार्टिंग थी। तो मुझे खुद एक जगह से जो फासला मेरे घर का आधे घंटे का है, तो मुझे उस 12:30 बजे रात को उस घर पे पहुंचने में 1.25 घंटा लगा है। मतलब एक मामूली बारिश, रात का टाइम ट्रैफिक इतना नहीं होता। तो मैं यही कल सोच रहा था कि अगर ये कल बारिश 5 बजे के बाद शाम में होती है या सुबह के टाइम होती है जब ऑफिस लोग जा रहे होते हैं या वापसी आ रहे होते हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से 6-6 घंटा लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 12:30 बजे छोटी सी बारिश में जगह जगह, मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जहाँ पे मेयर कराची हर वक्त टहलते हैं और बोलते हैं कि देखें कराची बना हुआ है शारे फैसल की। ठीक है, शारे फैसल में आप रीजेंट प्लाजा हो गया, FTC हो गया, फिर नर्सरी हो गया, नर्सरी के बाद कारसाज हो गया, कारसाज के बाद जो बीच में एक रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड आता है, उसके बाद तो उधर माशाल्लाह से पानी खड़ा हुआ था। ठीक है, पानी खड़ा हुआ, जैसे ट्रैफिक जैम थी। ठीक है, ट्रैफिक जैम थी, लोगों को छोटा सा एरिया क्रॉस करने में 15-15 मिनट लग रहे थे। एक लाल किला के पास हो गया।
तो देखें बारिश बहुत मामूली हुई है, मगर लाजमी आगे पेशन गोइयाँ हैं कि बारिश मजीद होगी, कल की ज़्यादा है, आज भी अभी चल रही है बारिश, ठीक है। अभी भी आने पे जब जुम्मे का टाइम है ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो मगर फिर भी रोड जैम थी जगह जगह, क्योंकि एक तो नाले की जहाँ आप बात कर रही है, नाला सिर्फ ये नहीं, पूरे कराची में कहीं भी मेरे अपने हल्के में 3 नाले आते हैं, ठीक है, तीनों KMC के अंडर पे, मगर आज अभी तक वहाँ पे एक दफा भी कोई सफाई के तो लिए सर आया आपको क्या नहीं है। लगता है कि सिंध हुकूमत जो है उसने कराची के नालों की सफाई के लिए कोई संजीदा इक़दाम उठाए हैं, या हमेशा की तरह हम जो हमेशा दावे और वादे सुनते आए हैं और वो सिर्फ एक फ़ोटो सेशन की हद तक चीज़ें हमें दिखने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत जो है वो बिल्कुल इसके बरक्स है। तो सर आप जैसे कह रहे हैं आपके इलाके में भी 3 नाले हैं, उसकी सफाई का काम अमल में नहीं लाया जा सका है, तो सर MQM जो कि कराची को ओन करती रही है, करती भी है, और बल्दियात में भी एक अरसा आप लोग ने काम किया है, तो सर क्या वजूहात हैं कि आपके इलाके में भी आप वहाँ के MP हैं और वहाँ पे नहीं हो सका है, तो इसके लिए आप लोग क्या इक़दाम उठा रहे हैं और सिंध हुकूमत बिलखुसूस क्या इक़दाम कर रही है? देखें, मैंने अभी आज से 4-5 दिन पहले कमिश्नर कराची को भी लेटर लिखा, अपने DC कोरंगी जो है उनको भी लेटर लिखा है। उसमें दोनों चीज़ थी, एक ये बारिश में जो सूरत हाल मुहर्रम हराम की होगी, क्योंकि आज देखिए फर्स्ट मुहर्रम है, ठीक है, और मुहर्रम में आपको पता है कि ये 10 दिन सोएम तक तो तकरीबन जुलूस चलते हैं, और मेरा हल्का ऐसा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुहर्रम और हराम के जुलूस वगैरह होते हैं। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो 4 कंप्लेंट मेरे पास आ चुकी है कि बारिश की वजह से गटर ओवरफ्लो हो गई है, उस जगह से शाम में जुलूस निकलना है। ये काउंसलर और जो UC चेयरमैन है वो बोलते हैं हमारा काम नहीं है, वाटर बोर्ड वालों को फ़ोन करो, ठीक है। सर ये तो बड़ी मजे की बात ये है, आपसे आपके इसी सवाल से मजीद मैं आपसे गुफ्तगू करूंगी, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है हाजी नवाज बरोही ने, जो कि टाउन चेयरमैन है मंगो पीर के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर ये बताइएगा कि इस वक्त मंगो पीर की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि दावे तो बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत जो है वो डिफरेंट है और ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बता रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने ऑन बोल लिया मुझे। इस वक्त मैं फील्ड में मौजूद हूँ और तमाम आलम इस्लाम को मैं इस्लामी 9:30 मुबारकबाद पेश करूंगा। मंगो पीर की मैं बात करूंगा। मंगो पीर के हवाले से जो है, मंगो पीर टाउन एक बहुत बड़ा तवील एरिया है हमारा, कराची का सबसे बड़ा टाउन और 16 UC पर मुश्तमिल। इस वक्त मैं खुद जो है आगे वाटर बोर्ड की गाड़ी है और पीछे मैं ड्राइव कर रहा हूँ। जहाँ इशूज है वहाँ जो है फौरन हम पहुंच रहे हैं और मसाइल हल कर रहे हैं। मैं आपको मंगो पीर टाउन में एक हमारा सबसे बड़ा एरिया है यूसुफ गोट का बताऊं आपको। लोग बड़े दावे करते हैं कि माजी में हमने ये किया, हमने वो किया। यूसुफ गोट, आप मीडिया इस बात की गवाह है कि जहाँ कश्तियां चलती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ गोट में बिल्कुल पानी का कतरा भी नहीं रुकता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरूम मिन्नत है, चेयरमैन बिलावल साहब जहाँ खुद तशरीफ ले आए, वहां पे एक बड़ी स्कीम दी, नाला दिया। लेकिन जो है यहाँ थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम KDA की तरफ से आ रही है, क्योंकि KDA का जो डायरेक्शन है स्कीम 41, स्कीम 41 में जो है वो KDA सारे मराद KDA को दिए जाते हैं, रोड कटिंग वगैरह, तो उसमें वो हमारे साथ ताउन नहीं कर रहा है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मंगो पीर टाउन के लिए मैं मुतारिक हूँ। कोई भी अभी तक कोई इमरजेंसी या कोई बड़ा कोई इशू नहीं हुआ है और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई ऐसा मामला भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी पूरी टीम जो है मुतारिक है। हम करें हाजी साहब, अभी तो चंद बूंदें गिरी हैं, अगर मौसलाधार बारिश हो जाती है तो आपके मुताबिक क्या मंगो पीर का जो एरिया है, वो जो टाउन है, वो मुकम्मल तौर पे इस चीज़ के लिए तैयार है? वहाँ की जो नाले हैं उनकी सफाई का काम इस हद तक हो चुका है कि किसी मुश्किलात का सामना आवाम को नहीं करना पड़ेगा? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह नालों का काम तो हम 1 महीना पहले से हमने शुरू कर दिया है। नाले को सफाई, चौकिंग पॉइंट जो है वो हमारा बाकायदा वो चल रहे हैं। और रात को सरजानी में ठीक ठाक बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। मैं भी वहाँ मौजूद था और रात 3 बजे तक जो है मैं इलाके में मौजूद था। जहाँ जहाँ चौकिंग पॉइंट्स थे, हमारे स्टाफ हमारे साथ है, पूरी टीम हमारे साथ है। जहाँ कोई इशू होता है फौरन हम वहाँ खुद पहुंचते हैं। एक तरफ मेरा वाइस चेयरमैन है, दूसरा तरफ मैं हूँ और तमाम UC चेयरमैन को मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के अलर्ट कर दिया है। कोई भी इशू होगा फौरन हम वहाँ पहुंच के उस मसले को हल कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिए। हाजी साहब आपसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जी शारिक साहब, आप उससे जो ये बात कर रहे थे कि इस वक्त जो आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा रात में, जबकि हल्की सी बारिश हुई है सर, लेकिन ये बताइए कि बल्दियाती जो मसाइल हैं वो बरसों से चले आ रहे हैं और MQM बिलखुसूस इस पे बड़ा शोर भी मचाती रही है, तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, आपने जो बोला ना, आप MQM पाकिस्तान आप मेरी पार्टी को लाई हैं, तो मैं बताऊं, ये मैं लाजमी कहना चाहूँगा कि आपने एक टाइम देखा होगा सैयद मुस्तफ़ा कमाल का।
जब कराची की तामीर शुरू हुई थी, जगह जगह जिसमें आपने देखा होगा पूरा कराची खुद गया था। ठीक है, लोगों ने बड़ा तरह तरह के वो क्रिटिसाइज किया कि भाई ये हो गया वो गया। वो एक बारिश थी जिसमें आपने देखा होगा कराची ठीक ठाक कराची डूबा था, लोगों को परेशानी हुई थी। उसके बाद आप ये रिकॉर्ड में मौजूद है, उसके बाद का मूनसून सीजन उठा के देखें कि कहाँ कहाँ फॉल्ट था। वो पहला साल था हमारे मियाँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई का पहला साल था। उसके बाद आप देखें जब कराची बन गया और कराची बेहतर हुआ, जहाँ जहाँ वो पानी रुका वो आज तक नहीं रुका। अगर उन्हीं की मेंटेनेंस 2010 के बाद आज तक करी जाती ना, उन चीज़ों की मेंटेनेंस, तो ये मसाइल आते नहीं जो आज है। आज कराची जो बदकिस्मती से जो बना था उसकी भी मेंटेनेंस भी नहीं हुई है। ठीक है, ये एनडीएमए से नालों की सफाई के हर मानसून में जो मैंने सुना है 2-2 करोड़ रुपए मिलते हैं हर टाउन को, 2-2 करोड़ रुपए। ठीक है, आपने बोला ना कि एक्शन लिया होगा, बिल्कुल एक्शन लिया होगा और मीटिंग भी बुलवा ली होगी, सब चीज हो गया होगा। ठीक है, मगर वो अपने कमीशन और उसकी हद तक ना। तो मुझे आपको एक मीडिया में झलक दिखा दे जहाँ पे नालों की सफाई हो रही हो और मीडिया ने चलाया हो। ये बोल रहे हैं कि इनका इलाका अच्छा होगा, बिल्कुल कश्तियां नहीं चलती। अब तो कराची में गाड़ी भी चलने के लायक नहीं रहा है, तो कश्तियां कहाँ से चलेंगी। ठीक है शर भाई, आपसे इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर मौसमियात फैजान खान ने। सर अस्सलाम वालेकुम, और आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। बताइएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची शहर में जो मानसून बारिशों का जो मुमकिन बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है वो कितना शदीद होगा, क्या पेशन गोइयां हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि कल रात कराची के अंदर काफ़ी अच्छी बारिश हुई और कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो 10 से 15 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि हवा का कम दबाव जो है वो सिंध और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर बन रहा है और वो अगले 24 घंटों के दौरान ग्रेजुअली सिंध के साहिली पट्टी की तरफ बढ़ेगा। तो नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर जो कराची में बारिश का सिलसिला है वो उसमें शिद्दत आएगी। और कल जो बारिश हुई है वो तो बहुत मामूली बारिश थी हमारे पास, लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की, लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले 24 आवर्स में खुसूसन शाम से हमारे पास शिद्दत अख्तियार करेगा और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कराची के अंदर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश एक्सपेक्टेड है। ठीक है, अच्छा फैजान ये बताइए कि जो कि हमने बड़ी शदीद तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा शहर क़ायद को, तो क्या उस तरह की तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं और हुकूमत को और बिलखुसूस जो इदारे जो मुतहरिक हैं उनको किन इलाकों पर ज़्यादा जो है आप बता रहे हैं, आपकी पेशन गोई क्या कहती है कि कौन से इलाके ऐसे हैं? क्योंकि पहले तो ये होता था कि अगर कराची शहर में बारिश हो रही तो हर इलाके में बारिश हो रही होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब अगर गुलशन में बारिश हो रही है तो नॉर्थ नाज़िमाबाद में नहीं हो रही, नॉर्थ में हो रही है तो सरजानी में नहीं हो रही है। तो कौन से ऐसे एरियाज हैं जो आप समझते हैं कि वहां पे शदीद बारिश हो सकती है? देखिए, नेक्स्ट 24 आवर्स में जो हमारे पास स्पेशली जो स्पेल का फोकस होगा वो कराची के साउदर्न एरियाज के ऊपर ज़्यादा होगा, जिसमें हमारे पास सदर, डिफेंस, लेफ्टिनेंट, डीएचए और मलीर के इलाके आ गए, ईस्टर्न के अंदर लियारी के इलाके आ गए, किमाड़ी हो गया। इन इलाकों के अंदर हमारे पास हमने पिछले 5 ईयर्स में देखा है कि जब भी तेज़ बारिशें होती हैं तो हालांकि कहने को तो इलाके के सर्विस सिस्टम कहते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर पाते और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेन इनंडेशन होती है। तो करना ये चाहिए अवाम को भी कि एहतियाती तदबीर अख्तियार करे और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन इशू करनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं, डेथ्स होती हैं, वो इस वजह से होती हैं कि करंट लग जाता है। हमें पता नहीं चलता कि तार गिरे हुए हैं या फिर कहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आसपास पोल्स की फैजान, लेकिन इस वक्त हमारे पास इतलात मौसूल हो रही है कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है और हम दुआ करते हैं कि ये बारिशें जो है आवाम के लिए जो है बड़ी अच्छी साबित हों, उनके लिए मसाइल लेकर ना आए, जो कि हम हमेशा से माजी में भी यही देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आलमी सतह पर जो है क्लाइमेट चेंज जो आ रहा है उससे क्या असरात मरतब हो रहे हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज हमारे पास हर वेदर को एक्सट्रीम कर रहा है। अगर गर्मी है तो गर्मी एक्सट्रीम हो रही है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। सर्दी जो है वो जहाँ पे पड़ती थी वहां पे कम पड़ रही है, लेकिन एबनॉर्मल टाइम पे पड़ रही है। जैसे कि हमने 2023 में देखा कि जो हमारे पास सर्दी थी, सर्दी जनवरी तक में कराची में नहीं आई, मार्च को लोएस्ट टेम्परेचर ड्रॉप हुआ एक बारिश जाने की वजह से। तो ऐसे हमारे पास क्लाइमेटिक पैटर्न्स जो है वो इवॉल्व कर रहे हैं और एक्सट्रीमिटीज की तरफ जा रहे हैं कि हर होने वाली चीज ज्यादा एक्सट्रीम हो रही है और जो कि काफी ज्यादा डेंजरस भी है। और पाकिस्तान पहले 3rd नंबर पर था और अब सबसे फर्स्ट नंबर पे है मोस्ट इंडेंजर्ड कंट्रीज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज की फहरिस्त के अंदर। ओके,
ठीक है। फैज़ान, आप हमारे साथ फ़ोन पर मौजूद रहिएगा, आप हमारे साथ ही रहिए, हम मज़ीद भी आपसे इस हवाले से बात करेंगे। शारिक साहब, आप ये बताइए, भी आप कह रहे थे फ़ंड्स की बात कर रहे थे कि जी, तो विफाक और सूबे के दरमियान जो फ़ंड्स की जो सियासत है, उसका नुकसान जो है अवाम भुगत रही है, तो MKM का बलदियाती निज़ाम में मौजूद होना आप वो क्या किरदार अदा कर रहा है? क्योंकि हमने ये देखा है, जैसे आपने अभी मुस्तफ़ा भाई का जिक्र किया, मुस्तफ़ा कमाल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके दौर में जब वो मेयर कराची थे तो कराची ने बड़ी तेज़ी से जो है तरक्की की और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, फ्लाईओवर्स उनके दौर में बने, कराची का नक्शा बदल गया था। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन उसके बाद आपके एक और मेयर आए, वसीम अख्तर साहब। हमने तो उनको उनके टेनोर में पूरे वक्त सिर्फ रोते गाते हुए सुना कि हमारे पास अख्तियारात नहीं है, अख्तियारात नहीं है। सर, मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि अगर अख्तियारात नहीं होते तो आप लोग सीट्स पे बराजमान भी रहते हैं, आप लोगों को सीट्स भी नहीं छोड़नी होती। तो सर, आपको लोग वोट देकर बिठा रहे हैं इसलिए कि आप उनके मसाइल हल करें, लेकिन वो तो हमेशा रोते ही रहे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बड़ा सिंपल सा जवाब है। आज सूबाई गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, इनकी मेयर भी मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो पिछले 4 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे, फिर इसके बाद अभी उनको मेयरशिप में भी 2.5 साल के करीब 3 साल का अरसा होने वाला है। ठीक है, वो भी रो रहे हैं आज। ठीक है, मैंने मुर्तज़ा वहाब तो कहते हो तो सब अच्छे की स्टोरी सुनाते हैं हमें, वो तो ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा है और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, मगर देखें, आप भी गवाएं, मैं भी गवाऊं, कराची की आवाम गवाए कि वो क्या स्टोरी सुनाते हैं। लाजमी इतना खुल के तो बोल नहीं सकते, नौकरी उनको भी अपनी प्यारी है। ठीक है, मैं तो हर जगह बैठ के ये बोलता हूँ। मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बोला कि वो वाहिद मेयर है जिनका अपनी सूबाई गवर्नमेंट है, वो बेख्तियार मेयर है। ठीक है, वो पैसे कहाँ से कमा रहे हैं कि तो सर, बजट में इतने पैसे, एक कतीर रकम जो है वो मख्तस की जाती है, बिजली के बिलों में कचरे के पैसे से वो पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, इस दफ़ा तो माशाल्लाह कुर्बानी के ऊपर भी 500 रुपये इन्होंने मंडी में कलेक्ट करे। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कराची वालों से भत्ते के तौर पे 2.5 लाख जानवर फरोख्त हुए। 500 के हिसाब लगा दे कि कराची वालों को किस तरीके से अलग तरीके से एक भत्ते की पर्ची ली गई है और वो गुंडे बैठाए गए जो शहरी नहीं दे रहा था, उसको 20-20, 30-30 बंदे मार रहे थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, तो ये तो पैसे कमा रहे हैं। मैं आपसे मेयरशिप की बात कर रहा हूँ, बाइख्तियार मेयर, जिसकी हमने वफाक में आईनी तरमीम भी डाली है कि आप जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इख्तियारात ट्रांसफ़र कर दो। जब तक कराची का मसला है, आप पूरे पाकिस्तान की किसी भी डिस्ट्रिक्ट का या शहर का मसला हल हो ही नहीं सकता जब तक आप निचले लेवल पे लेके नहीं जाओ। मैं बाइख्तियार मेयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने जो चीज़ पूछी, देखिए 2 चीज़ होती है। अगर मेरे पास आज इख्तियार नहीं है, मैं सीट पे अपने बैठा हुआ हूँ और मज़े ले रहा हूँ सीट के, ठीक है, सिर्फ इंजॉय कर रहा हूँ, अपनी सैलरी इंजॉय कर रहा हूँ, अपना प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा हूँ, तो गलत है इस सीट पे बैठना। इस निज़ाम में रहते हुए इस निज़ाम के लिए को तब्दील करने के लिए कोशिश करना, फाइट करते रहना, ये अलग मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन अगर ये तो नहीं है ना कि इलेक्शन हो, जो आए वो बोले यार इख्तियार नहीं है, मैं इस्तीफा देके घर चले जाऊंगा, आवाम खुश होगी। लेकिन शाहिद साहब, आप लोग ठीक है, इस वक्त MKM पाकिस्तान जो है अपोजिशन में है, लेकिन मिनिस्ट्रियां तो ली है ना आप लोगों ने। एक सेकंड, मिनिस्ट्रियां तो आप लोगों ने भी ली हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहा कि नहीं हमें कोई मिनिस्ट्रियां भी नहीं चाहिए। लिए लोगों को आपने बता देना, मिनिस्ट्रियां भी ली, समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में ले ली हमने। आपने मिनिस्ट्रियां भी ली, प्लस मिनिस्ट्रियां लेने के बाद अवाम ने आपको क्यों वोट देकर जो है जितवाया? वो इसलिए कि उनके मसाइल हल हों। 3 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पानी का मसला, अब ये मानसून बारिशों में जो आपके सामने कितने हादसात रूनुमा होते हैं, ये मसाइल, तो ये सारे मसाइल हल कौन करेगा फिर? देखें, ये इस मसाइल, आप मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री हमने सिंध गवर्नमेंट में नहीं ली, हम सिंध गवर्नमेंट में अपोजिशन में ही है। वफाक में मिनिस्ट्री है, वफाक में उस 18वीं तरमीम के बाद जितने इख्तियारात हमारे मिनिस्टर के पास हैं, एक एजुकेशन मिनिस्टर है, एक हेल्थ मिनिस्टर हैं, वो भरपूर तरीके से आप सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल में देख रहे होंगे कि किस तरह